जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो राष्ट्रीय समर स्मारक की तरफ बढ़ता हुआ, वॉर मेमोरियल की तरफ बढ़ता हुआ, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें रिसीव करेंगे। उनके साथ आप देख रहे हैं तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस वहां पहले से मौजूद हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत दरअसल देश के सपूतों, देश के उन वीर सपूतों जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें नमन करने के साथ, उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू होता है। 2019 में ही राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय रक्षा मंत्री कुछ ही क्षणों के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा राष्ट्रीय समर स्मारक पर, जहां वो देश के अमर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वे अमर शहीद जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। उनके आगमन पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचायक है राष्ट्रीय समर स्मारक। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल डी के त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, उनका अभिवादन सभी अधिकारियों के द्वारा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे देश के उन वीर शहीदों को। Prime Minister Narendra Modi having arrived here at the National War Memorial, now moving towards the Amar Chakra or the Circle of Immortality. Here is lit the eternal flame or the Amar Jawan Jyoti, which burns continuously under the central obelisk. Fire, pure and strong and vibrant, symbolizing the immortality of the spirit of the foreign soldier. Strong and vibrant, symbolizing the immortality of the spirit of the foreign soldier. The laying of the wreath by the Prime Minister, a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being with no beginning and no end. पीएम मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंच रहे हैं और आज खास साफा है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन ओम प्रकाश साहब, अगर इन तस्वीरों को आप विस्तार से दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो देखिए, राष्ट्रीय समर स्मारक, इसकी भी अपनी एक कहानी है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली थी देश की, तब ये विचार सामने आया था कि अभी तक हमारे पास कोई एक समर स्मारक नहीं है जहां हम अपने तमाम शहीदों को याद कर सकें। तो उनके विचार से ये ज़मीन पर उतरा और एक भव्य राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण हुआ इंडिया गेट के पीछे। और इंडिया गेट भी हम जानते हैं कि विश्व युद्ध में भारतीय जो सैनिकों की याद में ये बनाया गया था, लेकिन ये आज़ादी के बाद कोई समर स्मारक हमारे पास मौजूद नहीं था। और प्रधानमंत्री अब श्रद्धा सुमन उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित किया और अब शोक शस्त्र प्रस्तुत किया जाएगा और लास्ट पोस्ट की धुन हमें सुनने को मिलेगी।
दो मिनट की मौन क्षमा। मान का, सम्मान का, श्रद्धा का बार बार नमन। मन के भाव भावनाओं के बादल से बन जाते हैं। देश के हर पर्व पर, हर गर्व पर ये वीर शहीद सदा याद आते हैं। अपने प्राणों की आहुति दी है, सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हें उनके लिए 2 मिनट का मौन। और ये जो आप देख रहे हैं, जिसे वॉर मेमोरियल भी कहते हैं, राष्ट्रीय समर स्मारक भी कहते हैं, जहां कर प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। यहां लगभग 26,000 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। क्योंकि जैसा कि शुरू में आपको बताया ओम प्रकाश साहब ने कि हमारे पास सिर्फ पहले इंडिया गेट था, और इंडिया गेट भी आजादी से पहले बना था। तो उसके बाद जो भारत ने जंगें लड़ी हैं, जो लड़ाइयां लड़ी हैं, उसके लिए कोई नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था। और इस वॉर मेमोरियल में सभी लड़ाइयों में शहीद हुए जवानों के नाम लिखे हुए हैं। और नाम पे मुझे 2 लाइन कहनी है सुहेल। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये आज का दिन जो है 26 जनवरी का और 15 अगस्त का दिन शहीदों को नमन करने का, उन्हें याद करने का, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी कुर्बानी दी, देश को आजाद किया। जैसा कि आपने ट्विटर पे सुना कि जो फ्रीडम है, जो किसी आकांक्षा से हम बने हैं, भारत अंकुश नहीं है हमारे ऊपर, तभी हम विकास कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का ये जो ट्विटर पे जो उन्होंने दिया है, ये उसका एक तरह से मैं कह सकता हूं उदाहरण है कि शहीदों ने जो कुर्बानी दी, स्वतंत्रता सेनाओं ने जो हमारा ये भारत बनाया, उसे आज हमारे ऊपर समर्पित किया गया है। हमें आगे ले जाने के लिए हमारे लोगों को प्रेरित किया गया है। तो आज का दिन उन्हें याद करने का दिन है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वॉर मेमोरियल में विजिटर बुक पर अपने विचार कलमबद्ध करते हुए। और प्रधानमंत्री के लिए बेशक ये बहुत भावुक क्षण होता है। कर्नल शैलेंद्र, अगर आप बता सकें, वहां पर मैं गया हूं, और जो लोग अगर दिल्ली आए हैं और वॉर मेमोरियल गए हैं या जो यहीं रहते हैं, वहां जहां शहीदों के नाम लिखे हैं, मैंने देखा है सर, वहां परिवार के लोग आते हैं और उस जगह आकर खड़े होते हैं जहां नाम लिखा है, उसे ढूंढते हैं, फिर वहां पे तस्वीरें खिंचवाते हैं। वो कितना जज्बाती क्षण होता है उस परिवार के लिए, उस फैमिली के लिए जो वहां पहुंचता है और नाम देखता है। जब मैं बड़ा लकी हूं कि मेरी रेजिमेंट ये वाला काम इस नए वॉर मेमोरियल पे कर चुकी है, इसलिए थोड़ा बहुत मेरे को इसके बारे में ज्ञान है। बट ओम प्रकाश सर, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूं, नेशनल वॉर मेमोरियल की डिमांड इंडियन आर्मी के तरफ से बहुत पुरानी थी। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने इसको पूरा किया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बात, ये जो वॉर मेमोरियल जिस पर अभी वो साइन कर रहे थे, इट्स अ डिजिटल बुक। जो पहले वाला सिस्टम होता था कि आपके सामने किताब रखी जाएगी और वहां आप लिखेंगे, अब ऐसा नहीं है। वो किताब में कन्वर्ट बाद में होता है, बट इस समय जो उन्होंने साइन किया है वो डिजिटल बुक पर साइन किया है। उससे भी बड़ी बात करता हूं जो आपने लोगों के लिए बोली है। जब इंडिया गेट पर था, और अगर मुझे मेरे किसी के बारे में पता करना है, उसमें कैसे ढूंढूंगा? इट वॉज इम्पॉसिबल एक्चुअली। मैं आपको बता दूं, ये वॉर मेमोरियल में सबसे बढ़िया बात यह है कि आप वहां जाइए, गेट के ऊपर आपको बंदा मिलेगा, उसके पास ऐप है या आप डाउनलोड कर लीजिए। आप जैसे ही अपने परिजन का नाम डालेंगे, वो आपको एग्जैक्टली पिलर के ऊपर बताएगा कि आपका लेफ्ट पिलर सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, फोर्थ वाला है, और आप सीधे वहां जा सकते हैं। मैंने अपनी रेजिमेंट के लोगों के लिए जब ये किया था, इसलिए मुझे पता चला कि यस, अगर हमें किसी एक रेजिमेंट के उस पर जाना है
जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, चाहे वो 218 मीडियम रेजिमेंट ले लीजिए, 93 फील्ड ले लीजिए, बहादुर 32 ले लीजिए, तो उन रेजिमेंट्स के पिलर पर उनको उससे रिलेटेड जो जवानों ने जो शहीद हुए थे उन तक पहुंचना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। और वहाँ पर फिर आप जाकर अपना फूल रख सकते हैं, अपना फोटो कर सकते हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल हो गया है, जो अपने आप में बड़ी सिंप्लीफाइड चीज़ है। और नेशनल वॉर मेमोरियल होना ये सिर्फ मेरी फौज के लिए गर्व का बात नहीं है, ये मेरे देश के लिए गर्व का बात है। दुनिया में ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं जिसके यहाँ पर इस तरह का वॉर मेमोरियल ना हो। आई थिंक हम काफ़ी लेट थे, लेकिन हमने भी ये पूरा कर लिया है। कैप्टन मनोज जी, मेरा जो बात शैलेंद्र साहब कह रहे हैं, इतने साल लग गए हमें, ये पहले हम तस्वीरें बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब यहां से सीधे कर्तव्य पथ की तरफ पहुंचेगा और वहां प्रधानमंत्री इंतजार करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ग्रुप कैप्टन बनर्जी, सामरिक ये जो समर वॉर मेमोरियल है, ये बनने में इतना वक्त लगा, शायद जो बात शैलेंद्र साहब कह रहे हैं, न सिर्फ सेना बल्कि पूरे देश को जरूरत थी इस तरह के वॉर मेमोरियल की। बिल्कुल, देखिए मैं बहुत ही भाग्यशाली रहा हूँ कि जिस दिन ये समर स्मारक का उद्घाटन हुआ था, मैं उस समय इंडियन एयरफोर्स के प्रवक्ता थे और मैं उधर मौजूद था। माफ कीजिएगा सर, आपको रोक रहा हूँ कुछ पल के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दरबार हॉल से बाहर निकलती हुई सीढ़ियों के जरिए राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से बाहर जो कॉरिडोर है उसके जरिए, जहां बाकायदा उनके अंगरक्षक इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ जो विशिष्ट अतिथि हैं वो भी मौजूद हैं। यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर चीफ गेस्ट हैं और ये बाहर आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंगरक्षक, इनकी भी खासियत है जो इंतजार कर रहे हैं। और ये पूरा काफिला अंगरक्षक दस्ता जो है ये यहां से रायसीना हिल से कर्तव्य पथ तक जाए। डॉक्टर ओम प्रकाश, हमें लगता है कि आपकी कमेंट्री जो बीते सालों में हमने दूरदर्शन पर सुनी है उसका लुत्फ हम यहाँ उठा सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस का फायदा। अब यहाँ से बताइए आगे क्या? अब यहाँ से राष्ट्रपति महोदया, उनका काफिला वो मंच तक पहुंचेगा, सलामी मंच तक, और आप देखेंगे राष्ट्रपति के अंगरक्षकों का पूरा दस्ता जो अपने आप में सजीले घोड़ों और जो उनका अंगरक्षकों का दस्ता है वो वहां तक पहुंचता है और वो बहुत ही मनभावन दृश्य होता है। और एक और ख़ास बात कि आप देखेंगे कि जैसे ही सलामी मंच पे उनका आगमन होगा उसके पहले एक मधुर गीत गाया जाता है। राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड लाइंड अप हैं और अब आगमन हो रहा है। जी ओम प्रकाश जी। ऐतिहासिक, जी बिल्कुल, तो आप देखेंगे ये बहुत चुने हुए घोड़े होते हैं पूरे देश भर से और बेहद लंबे, 15 हाथ से ज्यादा लंबे होते हैं और इनका सजीले जो घोड़ों का दस्ता है राष्ट्रपति के साथ, मुख्य अतिथि के साथ, और ये जो बग्गी भी आप देख रहे हैं ये भी कई ऐतिहासिक पलों का गवाह बन चुका है और ये बेहद ऐतिहासिक पल है। और अब ये पूरा दस्ता राष्ट्रपति के साथ और जो मुख्य अतिथि हैं उनके साथ सलामी मंच की तरफ बढ़ेगा और उसके बाद एक तरह से औपचारिक तौर पर इस पूरे समारोह की शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रपति महोदय उनको उसके बाद वहाँ पे जो मुख्य जो तमाम लोग मौजूद हैं, चाहे प्रधानमंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, तीनों सेना के प्रमुख, CDS मौजूद हों, तमाम लोग उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज वहां फहराया जाएगा। फिलहाल इंतजार इस बात का है कि पूरा काफिला कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो।
और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अगर हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो इसमें जोड़ सकें। सर, ये जो प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड्स हैं ये बहुत खास होते हैं, हमने इन्हें नजदीक से भी देखा है। जो सुबह चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होती है, कर्नल शैलेंद्र, और ये खास बग्घी जो आप देख रहे हैं, इस बग्घी की भी अपनी कहानी है। आजादी के बाद से इस बग्घी को लेकर भी लड़ाई हुई कि बग्घी आखिर टॉस हुआ और टॉस के बाद यह तय हुआ कि बग्घी भारत में रहेगी। और देखिए, उस बग्घी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और जो चीफ गेस्ट हैं, विशिष्ट अतिथि, वो बैठे हैं। और ये बग्घी के जरिए आगे एक दस्ता चलेगा अंगरक्षकों का, पीछे एक दस्ता चलेगा, गाड़ियों का काफिला चलेगा और ये कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा। तो ये इसमें मैं जोड़ दूं कि क्योंकि हम उम्मीद करते काफी दर्शकों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि उस दौर में ये जो विवाद हुआ था बग्घी को लेकर, स्पेशली बंटवारे के वक्त, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकुर गोविंद सिंह और पाकिस्तान के साहबजादा याकूब खान के बीच टॉस किया गया था। आजकल टीम इंडिया क्रिकेट में टॉस बहुत हारती है, लेकिन उस टाइम हमने सही समय पर टॉस जीता था और फिर ये बग्घी जो है ये हमारे पास रह गई। और इसकी भी अपनी खासियत है, काले रंग की बग्घी है, सोने की परत जो है इस पर चढ़ाई गई है, अशोक चक्र जो है वो यहाँ पर अंकित है और अंदर का हिस्सा जैसा कि हम देख पा रहे हैं लाल मखमल है।